The title of this topic is antivirus approaches. सबसे पहले इस टॉपिक के हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student would be able to describe the approaches for antivirus softwares. जो figures हैं, जो material है इस topic में, they have been taken from William Stallings' book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The book was published in 2014. The ideal solution to the threat of viruses is prevention. तो ideal solution हम क्या करेंगे? आप prevent करें. Do not allow a virus to get into the system. तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो वायरस है वो आपके सिस्टम में नहीं आए in the first place. Or block the ability of a virus to modify any files containing executable code or macros. जिस कोड के अंदर macros होंगे, जिस प्रोग्राम के अंदर macros होंगे, like Word, Microsoft Word, macros और executable programs, इसके वो क्या करे, वायरस उसको मॉडिफाई ना कर सके. तो प्रिवेंशन आइडियल सोल्यूशन है. लेकिन जो दूसरा नेक्स्ट बेस्ट अप्रोच है वो ये फॉलोइंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, डिटेक्शन करें. वंस द इन्फेक्शन हैज़ अकर्ड, जब इन्फेक्शन आ गई है, देन हम प्राइमरीली क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू डिटरमिन दैट इट हैज़ अकर्ड एंड वी वांट टू ट्राई टू लोकेट द लोकेशन ऑफ द वायरस. तो डिटेक्शन हमारा पहला काम बहुत ज़रूरी है. डिटेक्शन के बाद आपने एक दफ़ा डिटेक्शन कर ली है तो फिर आइडेंटिफिकेशन आ गई. वी नीड टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक वायरस दैट हैज़ इन्फेक्टेड द प्रोग्राम. फिर डिटेक्शन के बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद रिमूवल. जब आप वायरस स्पेसिफिक वायरस को आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसे लोकेट कर चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्रोग्राम एंड रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. So that means remove virus from all infected systems so that the virus cannot spread any further. अब ये जो टेक्निक्स हमने देखी हैं, ये जो अप्रोचेस हैं, इनको हमारे पास 4 जनरेशन्स हैं which have been developed so far for the antivirus software. हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पहली जनरेशन में क्या होगा, the first generation scanner requires a virus signature to identify. एक पैटर्न को ढूंढता था ताकि क्या कर सके, वायरस को आइडेंटिफाई किया जा सके. The virus may contain wildcards but has essentially the same structure and bit patterns in all copies. एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, हर कॉपी में जो वायरस की कॉपी थी उसमें एक ही बिट पैटर्न फॉलो हो रहा था और एक ही स्ट्रक्चर था. वहाँ से आप क्या कर सकते थे, इन सिग्नेचर्स को यूज़ करके आप क्या कर सकते थे, आप वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते थे. लेकिन ये जो सच सिग्नेचर स्पेसिफिक स्कैनर्स थे, दे आर क्वाइट लिमिटेड टू द डिटेक्शन ऑफ नोन वायरसेस. तो नोन वायरसेस को तो कर सकते थे, लेकिन जो नए वायरसेस आ रहे हैं उनको करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था. अब हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ स्कैनर्स आ गया. ये जो सेकंड जनरेशन स्कैनर्स हैं, ये क्या यूज़ करते हैं, ये ह्यूरिस्टिक्स यूज़ करते हैं, कोई रूल्स यूज़ करते हैं टू सर्च फॉर द प्रोबेबल वायरस इन्फेक्शन एंड दे डू नॉट रिलाई ऑन ए स्पेसिफिक सिग्नेचर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, एक स्कैनर में लुक फॉर द बिगनिंग ऑफ एन इंक्रिप्शन लूप used in a polymorphic virus and discover the encryption key. Once the key is discovered, the scanner can then decrypt the virus to identify it and then finally it will be able to remove it from the system. एक और एग्जाम्पल हो सकती है सेकेंड जनरेशन अप्रोच की. वो अप्रोच क्या हो सकती है कि आप क्या यूज़ करें, इंटेग्रिटी चेकसम यूज़ करें. ये जो चेकसम है, इसमें क्या होगा कि आपने क्या किया, आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के साथ आपने एक चेकसम कैलकुलेट किया और उसके साथ अपेंड कर दिया. अगर तो वायरस क्या करता है, प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है विदाउट चेंजिंग द चेकसम, देन एन इंटेग्रिटी चेक विल कैच द चेंज और वायरस को आप इवेंचुअली डिटेक्ट कर सकते हैं. फिर हम आते हैं थर्ड जनरेशन स्कैनर्स की तरफ. जो थर्ड जनरेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स थे, दे आर मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम्स दैट कैन आइडेंटिफाई ए वायरस बाय इट्स सेक्शंस रादर देन इट्स स्ट्रक्चर इन एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम. जो पहली अप्रोच थी वो क्या कर रही थी, स्ट्रक्चर पे यूज़ कर रही थी, फिर कुछ ह्यूरिस्टिक्स यूज़ किए थे हम लोगों ने. अब ये आगे मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम्स आ गए जो थर्ड जनरेशन के एंटी सॉफ्टवेयर्स हैं. वो क्या करते हैं, उसके वायरस के एक्शंस के वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं. Such programs have the advantage that it is not necessary to develop signatures and heuristics for a wide array of viruses. So they can identify a small set of actions that can indicate an infection is being attempted and then they can intervene. तो आप क्या करते हैं, एक small set of actions से क्या करते हैं,
वायरस का बिहेवियर डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे हमारे पास जो 4th जनरेशन के जो पैकेजेस हैं वो क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ एंटीवायरस टेक्निक्स यूज्ड इन कॉन्जेक्शन। सो दीज इंक्लूड स्कैनिंग एंड एक्टिविटी ट्रैप कंपोनेंट्स। नाउ इन एडिशन सच ए पैकेज कैन इंक्लूड एक्सेस कंट्रोल कैपेबिलिटी, जिससे क्या हो सकता है आपके जो वायरस की जो एबिलिटी है उसको लिमिट किया जा सकता है, एंड देन लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ ए वायरस टू अपडेट फाइल्स इन ऑर्डर टू पास ऑन ए इन्फेक्शन। अब हम आते हैं एडवांस एंटीवायरस टेक्निक्स की तरफ। मोर सोफिस्टिकेटेड एंटीवायरस अप्रोचेस एंड प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू अपीयर, क्योंकि अब आपके जो वायरसेस हैं वो भी एडवांस हो गए हैं, सो यू नीड मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोचेस। इस कॉन्टेक्स्ट में जो पहली अप्रोच है वो है जेनेरिक डिक्रिप्शन, GD टेक्नोलॉजी। द GD टेक्नोलॉजी enables the antivirus program to easily detect even the most complex polymorphic viruses while maintaining fast scanning speeds. GD scanner contains the following elements. कौन कौन से elements हैं? Number 1, CPU emulator है। CPU emulator is a software based virtual computer, और इसके अंदर क्या है? Instructions in an executable file are interpreted by the emulator rather than executed on the underlying processor. जो emulator है, it can include software versions of all registers and other processor hardware so that the underlying processor is unaffected by the programs interpreted on the emulator. फिर इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वायरस सिग्नेचर स्कैनर चाहिए, a module that scans the target code looking for known virus signatures. The third component है वो है emulation control module. This controls the execution of the target code. So at the start of each simulation, जो आपका emulator है वो क्या करता है? The emulator begins interpreting the instructions in the target code one at a time. फिर अगर कोड में क्या होगा? If the code includes a decryption routine that decrypts and hence exposes the virus, the code is interpreted. In effect, इसका जो effect है वो क्या है कि the virus does the work for antivirus program by exposing the virus. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो वेरियस एंटीवायरस अप्रोचेस हैं इनको डिस्क्राइब किया है।